वो सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया पर एक अपडेट है और बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। यहाँ दो प्लांट्स कंपनी के जिन पे सरकार ने बीज निवेश करने का प्लान किया था, सेलम और भद्रावती, इन दोनों के प्लांट्स पर जो अपडेट है वहाँ फाइनेंशियल बोलियां आ चुकी हैं, फाइनेंशियल बिड्स आ चुकी है, यानी कि ये स्टेज 2 से भी आगे बढ़ चुका है इसकी डिसइन्वेस्टमेंट प्रक्रिया। जो आपको लास्ट पता था वो ये कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के लिए इन दोनों प्लांट्स के लिए सरकार ने ओपन किया था और अब हमें पता चला है कि इसकी फाइनेंशियल बिड्स भी आ गई हैं। दो प्लांट का विनिवेश अब एडवांस स्टेजेस में आप कह सकते हैं, क्योंकि एक फाइनल प्रक्रिया होगी, क्योंकि बिड्स खुलेंगे और जो भी दावेदार होगा उसको ये दोनों प्लांट दे दिए जाएंगे। जो सूत्र कह रहे हैं वो ये कि इन दोनों ही प्लांट्स के लिए कंपनी को अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। कई प्राइवेट कंपनीज ने यहाँ रुचि दिखाई है और मेटल सेक्टर आप देख रहे हैं काफी एक्शन में है। यहाँ पर काफी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी दिखती है और दो बड़े प्लांट्स अगर कंपनी कोई निजी कंपनी देख रही है यहाँ अक्वायर करना, उनके लिए कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग बात होगी। तो सेल के दो प्लांट्स का डिसइन्वेस्टमेंट अब ऑलमोस्ट पूरा होते हुए और ये दोनों प्लांट के लिए अच्छा रिस्पॉन्स सरकार को मिल रहा है। तो ये है इस वक्त की बड़ी खबर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए। सर तो बताइए स्वाति, ये जो दो प्लांट के आप इंटरेस्ट बतन कह रहे हैं कि जो डाइवेस्टमेंट आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, कई सारी प्राइवेट कंपनियां इसके लिए इंटरेस्ट दिखा रही है, ये बात कहां तक आगे बढ़ी और कब तक पूरा होने की संभावना है? जी, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आ गए हैं, ये हमें सूत्र बता रहे हैं, जो कि हाल ही में आए हैं। जो फाइनेंशियल बिड्स आई वुड से, यहाँ जो कि फाइनल राउंड होता है जहां आपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिखाया, फिर ड्यू डिलिजेंस हुआ और ड्यू डिलिजेंस के बाद बोलियां लगी हैं और बोलियां फाइनेंशियल बिड आ गई, यानी कि जो अमाउंट पर ये कंपनियां खरीदना चाह रही हैं ये हो चुका है। और सूत्र में बता रहे हैं कि सरकार काफी खुश है जिस तरह से रिस्पॉन्स मिला है, यानी कि इनकी एक्सपेक्टेशंस मीट हुई हैं जहां तक प्राइसिंग की बात करें। बहुत जल्दी ये पूरा हो जाएगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा फाइनेंशियल बिड फाइनल चरण होता है किसी भी डिसइन्वेस्टमेंट प्रक्रिया का, और अब केवल अवार्डिंग रह गई है। और सरकार कह रही है कि कुछ प्राइवेट कंपनीज हैं जिन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग और बढ़िया यहाँ पर बोलियां लगाई हैं और जल्द ही आप देखेंगे ये अनाउंसमेंट सरकार की तरफ से आते हुए। तो बहुत ज्यादा समय नहीं है, कुछ ही दिनों में हो सकता है यहाँ पर अनाउंसमेंट आ जाए। ओके, तो जल्दी अनाउंसमेंट आ सकता है। दो प्लांट्स के विनिवेश के लिए बढ़िया रिस्पांस मिलते हुए दिख रहा है। और अनिल जी, स्टॉक भी मार्केट का फेवरेट रहा है। हमारी एक्सक्लूसिव खबर पर इम्पैक्ट देखिए सर, 5% ऊपर डेज हाई पर। कैसे देखना चाहिए सर इस खबर को और आने वाले इम्पैक्ट पर? ये इंटरेस्टिंग है दीप, और अच्छी बात है कि पूरा का पूरा डाइवेस्टमेंट करने के बजाय जो प्लान्स हैं जहां पर सेल को एग्जिट करना है उनका डाइवेस्टमेंट होता हुआ दिख रहा है। ऑलरेडी फाइनेंशियल बिड्स आती हुई दिख रही है सलेम और भद्रावती प्लांट के लिए, और कुछ ही समय में आप देखेंगे। इससे सबसे बड़ी चीज़ क्या है, जो सेल के लिए जो सबसे बड़ी लोगों को दिक्कत थी कि डेट भारी भरकम है। वैसे इस क्वार्टर के जो अपडेट आया उसमें डेट ऑलरेडी जबरदस्त कम होकर आया, उम्मीद से कहीं ज़्यादा डेट घटाए। लोग सोच रहे थे कि शायद 30-35 हज़ार करोड़ की रेंज में डेट इस साल के अंत तक लेकर आएगी, वो इसी तिमाही के अपडेट के साथ आया है। और अगर दो प्लांट और बिकते हैं और उसके बाद जो डेट रिडक्शन होता है तो बैलेंस शीट बहुत मजबूत होती हुई दिखेगी और कामकाजी मुनाफा आपको बढ़िया बढ़ते हुए नजर आएगा। तो मुझे लगता है ये एकदम सही डायरेक्शन में एक्शन है, और सबसे बढ़िया बात है कि ये एक्शन ऑलरेडी एडवांस स्टेज पर है। तो मुझे लगता है कि सेल एकदम मजबूती के साथ आगे बढ़ सकता है, क्योंकि 99 से 100 रुपीज के एक शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए। ओके, 99 से 100 ये शॉर्ट टर्म टारगेट लेकर सेल को खरीद कर चलें। बाकी इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से आपको 120 से 125 के टारगेट रखने ही चाहिए।